बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और नहायत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बिल्कुल भी गोश्त और कीमा चिकन वगैरह खाने का दिल नहीं कर रहा होता। तो इसलिए हम घर में रखी हुई चीज़ों के साथ आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे और उनको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकश कर लें, लेकिन मैंने चूँकि पीसेस करके आलू के बॉयल किया था, इसलिए मैं इसको मैश कर लूँगी। पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे हम। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बच्चे अगर आपके कम मिर्चें खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करते हैं इसकी जगह पे। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। 2 टेबलस्पून हरा धनिया है और 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये भी हम ऐड कर देंगे। बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे हम मैदा 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, और बेसन हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छा सा हम कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे कि ये डो फॉर्म में आ जाए। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे ये कितनी अच्छी सी डो बन जाएगी, मीडियम सी डो बन के रेडी होगी हमारी। बस इसको मिक्स करें बहुत अच्छा सा, कोई पानी ऐड नहीं करना आपने, वरना आपका बैटर सब ख़राब हो जाएगा। 1 से 2 मिनट लगेंगे और हमारी बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन के तैयार हो जाएगी। और ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी डो बन के रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट भी दे सकते हैं, फ्रिज में रख दें आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए। लेकिन मैं साथ ही कबाब बना लूँगी। अब आप हाथों पे ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, अपने हाथों को ग्रीस कर लें थोड़ा सा। और अब हम इसके कबाब बनाएंगे, जिस तरह नॉर्मली हम हांडी कबाब बनाते हैं, गोला कबाब बनाते हैं, उस तरह की शेप हम दे लेंगे। कोई भी स्क्यूअर ले लें आप, शाशलिक स्टिक्स ले लें, आप कोई पेंसिल ले लें, घर में पेन ले लें, कुछ भी ले लें, उसकी मदद से आप इसके ऊपर ये देखें जिस तरह से हम बिल्कुल गोला कबाब बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा साइज़ कर सकते हैं इसका। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ये इसमें चिकन या कीमा नहीं है, गोश्त नहीं है। और ये देखिए हमारा कबाब रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं एक और बनाना सिखा देती हूँ आपको। हाथों को ग्रीस कर लें, एक छोटी सी बॉल बना लें, अच्छे से आपने प्रेस करना है और बस कबाब रेडी है। ये देखिए बन गया। इसी तरीके से हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 10 से 15 दिन तक ये आराम से फ्रीज़र में रह जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आप चाहें तो बगैर ग्रेवी के भी आप इसको खा सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया मैंने कढ़ाई के अंदर, और जैसे ही वो गर्म हो गया हमने कबाब ऐड कर दिए। देखिए सारे कबाब हमने ऐड कर दिए हैं। इसमें कोई भी चीज़ कुक नहीं करनी, सब चीज़ें पकी हुई हैं। जस्ट इसमें कलर देना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। सारे कबाब्स की हमने साइड चेंज कर दी थी, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए प्लेट में मैंने सारे कबाब्स निकाल लिए हैं। इसी तरीके से भी आप केचप के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल रेसिपी है। जैसे ही घर में गेस्ट आ जाएं आप फटाफट बना के रेडी करें, फ्राई करें सॉस के साथ, चिली गार्लिक के साथ आप इसको जस्ट सिंपली सर्व कर दें। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए जो ऑयल बचा था पैन में, उसमें ही मैं ऐड कर दूंगी एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया था। साथ ही 3 से 4 जवे लहसुन के लेके उसको भी बारीक चॉप करके ऐड कर दिया मैंने पैन के अंदर। इसको हम सौते करेंगे, हमने बिल्कुल भी इसका डार्क कलर नहीं देना प्याज को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्ची हैं, जूलियन कट कर लिया है मैंने, और ये हम ऐड कर देंगे। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी में 2 क्यूब्स ऐड कर देंगे। चिली सॉस ऐड करूँगी मैं 1 टेबलस्पून।
बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी बन के रेडी होगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। हमने कबाब में भी नमक ऐड किया था, इसलिए हम कम नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और इस मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे कि सारे स्पाइसेस का कच्चापन निकल जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखें मसाला हमारा डन है। अब हम इसमें जो हमने कबाब फ्राई करके रखे थे ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आखिर में इसमें कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे रख देंगे 5 मिनट के लिए दम पे। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं, दम लगा दिया हमने। आखिर में हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में तो ये मज़ेदार थे ही। आई होप व्यूअर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।